पिछले वीडियो में एरिया एंड पेरीमीटर का 80 नंबर सवाल हुआ था महेश मिश्रा बुक से। आज उसके आगे बता रहे हैं। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन। एक समषटभुज का क्षेत्रफल 144√3 वर्ग सेंटीमीटर है। उसकी दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या है? एक समषटभुज है। इस प्रकार का होता है। समषटभुज मतलब सभी 6 भुजा बराबर होगी, तो दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यह पूछा है। तो पहले भी ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं। यह कोई भी समषटभुज होता है वह 6 समबाहु त्रिभुज से मिलकर बना होता है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a²। तो 6 का 6 से गुना कर दिए और ये क्षेत्रफल दिया हुआ है 144√3। √3 कट गया 6 से 24 बार में, तो a² का मान 96 आया। ठीक है, तो a का क्या होगा 4√6 आएगा a का मान। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला पता है ना, √3/2a होता है। तो इस ऊंचाई से दुगुना होगा या दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो इसलिए 2 से अगर इसमें गुना कर देंगे तो लिख सकते हैं √3/2a गुना 2। a का मान 4√3 है और 2 से गुना कर दिए। a का 4√6 है, तो रूट के अंदर देखिए 6 तिया 18, 18 का वर्गमूल आ जाएगा 3√2। तो इस तरह से 4 तिया 12√2 सेंटीमीटर आंसर। अगला सवाल है, एक वृत्त के अंदर बने अधिकतम आकार के एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 7√2 सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है? वृत्त के अंदर अधिकतम आकार का वर्ग बना हुआ है। यह एक वृत्त है, यह मान लिए एक वर्ग बना है। वर्ग का क्या दिया है? वर्ग की प्रत्येक भुजा है 7√2। तो सबसे पहले वर्ग का विकर्ण पता कर लेते हैं। तो विकर्ण होता है √2 गुना a विकर्ण, और यही वृत्त का व्यास भी होगा √2 गुना a। a का मान 7√2, तो इस तरह से 14। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², पाई का मान 22/7, r का भी 7 होगा क्योंकि व्यास का मान 14 निकला, तो त्रिज्या 7, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल है, एक वर्ग के अंदर अधिकतम आकार का एक वृत्त है। यदि वृत्त का अर्ध व्यास 9 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग के अंदर एक अधिकतम आकार का इस तरह से वृत्त बना हुआ है। लिखा है वृत्त का अर्ध व्यास 9 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या 9 है, तो व्यास कितना हो जाएगा 18। यही व्यास वर्ग की भुजा होगी।
तो वर्ग का क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगला सवाल है, एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 3:2 अनुपात में है। यदि उसकी लंबी भुजा ब्रैकेट में आधार लिखा है और ऊंचाई में 5:4 का अनुपात हो तो उसका क्षेत्रफल क्या है यदि आसन्न भुजाओं में छोटी भुजा 30 सेंटीमीटर है। देखिए, समांतर चतुर्भुज इस प्रकार का होता है, आसन्न भुजाओं में 3:2 का अनुपात है, यानी कि यह बड़ी भुजा और यह छोटी भुजा बोल सकते हैं। लास्ट में लिखा है छोटी भुजा 30 सेंटीमीटर है। अगर यह 30 है, 2 का 15 गुना तो 3 का 15 गुना 45 होगा, तो यह 45 और यह 30, ठीक है। अब यदि उसकी लंबी भुजा और ऊंचाई में 5:4 का अनुपात है, ऊंचाई यह हुआ, लंबी भुजा को सवाल में आधार लिख दिया है, आधार और ऊंचाई में 5:4 का अनुपात है और आधार ही उसकी लंबी भुजा है, यानी कि बोल सकते हैं 5 का मान 45 है, 5 9 45, तो 4 9 36। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, तो 45 गुना 36 कर देंगे, तो 36 पंचे 180 बचा 18, 36 चौके 144 और 18 162, 1620 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल है, एक वर्गाकार पार्क का विकर्ण 24√2 मीटर है। उसके अंदर से सीमा से सट कर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। उस पर 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछाने का खर्च क्या आएगा। एक पार्क है वर्गाकार, इसका विकर्ण दिया है 24√2, विकर्ण मतलब √2, ए का मान है 24√2, तो ए का मान क्या होगा 24। इस पार्क की भुजा पता कर लिए 24 मीटर है और पार्क के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है और रास्ते पर ही ईंट बिछाना है, ठीक है। यह हर तरफ 2 मीटर है। तो सबसे पहले रास्ते का क्षेत्रफल पता कर लेते हैं। इसका अंदर वाला भुजा क्या होगा, 2 इधर से 2 इधर से छोड़ेंगे तो 20 बचेगा, ठीक है। तो बाहर वाले क्षेत्रफल में अंदर का क्षेत्रफल घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा 24 का स्क्वायर 576, 20 का 400, तो 276 मीटर स्क्वायर। खर्च, ईंट बिछाने का रेट दिया है 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो 276 गुना 12 कर लेंगे, 12 छके 72, 12 सत्ते 84, 7 91, 12 दूनी 24, 9 33, 3312 रुपये खर्च आएगा। ध्यान दीजिएगा, 176 बचेगा, 12 छके 72, 12 सत्ते 84, 9 84, 9 7 91, 12 1 12, 9 21, 2112 रुपये होगा। अगला सवाल है, एक आयताकार बगीचा की लंबाई 120 मीटर तथा चौड़ाई 80 मीटर है। उसमें सीमा से सटे हुए अंदर की ओर लंबाई के तरफ से 3 मीटर चौड़ा तथा चौड़ाई के तरफ से 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। चारों तरफ से इस रास्ते का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या है।
आयताकार बगीचा है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई है 80 मीटर। चारों ओर अंदर से रास्ता है, लंबाई के तरफ से 3 मीटर चौड़ा है और चौड़ाई के तरफ से 2 मीटर है। इधर 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर, इधर 3 और इधर 3 होगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। तो देखिए ऊपर वाला या नीचे वाला भाग, यहाँ से यहाँ तक लंबा कितना है 120 मीटर। एक 120 मीटर गुना 3, क्योंकि चौड़ाई 3 मीटर है, सेम इसी साइज का ऊपर भी होगा, इसलिए इसी में 2 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक और यह भाग ऊपर वाला निकल गया, केवल यह और यह बचा। तो इधर देखिए टोटल 80 मीटर लंबा नहीं चौड़ा था, 80 मीटर में से 3 और 3 6 मीटर छोड़ देंगे तो 74 बचेगा। और इसकी चौड़ाई 2 मीटर और 2 रास्ता है इस तरह का। तो 3 दूनी 6, 12 6 के 72, 720, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, 1 29, 6 9 2 11, 7 2 9 1 10, 1016 मीटर स्क्वायर होगा रास्ते का क्षेत्रफल। अगला सवाल है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2a है, उसका क्षेत्रफल a के रूप में क्या है? समद्विबाहु भी है और समकोण भी है। मान लेते हैं यहाँ पर 90 डिग्री है, समद्विबाहु है तो यह दोनों भुजा बराबर होगी। मान लेते x, यह भी x, तो विकर्ण √2x होगा, ठीक है। तो परिमाप क्या होगा? x प्लस x प्लस √2x, ठीक है। परिमाप दिया है सवाल में 2a, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, यह दोनों मिलकर 2x प्लस √2x बराबर 2a, x इंटू 2 प्लस √2 बराबर 2a। तो इस तरह से x का मान 2a/2 प्लस √2 आएगा, ठीक है। अगर हम इसका परिमेयकरण कर लें, यहीं पर 2 माइनस √2/2 माइनस √2 से गुना करना होगा, तो 2a इंटू 2 माइनस √2 और नीचे क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का 2, तो 2 बचेगा, यह कटेगा, तो a इंटू 2 माइनस √2, यह क्या निकला? यह निकला भुजा का मान, यह यानी लंब और आधार। तो समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई कर सकते हैं, यानी हाफ इंटू एक्स इंटू एक्स। तो हाफ इंटू a इंटू 2 माइनस √2, इसका होल स्क्वायर, हाफ a स्क्वायर, इसको a माइनस b का होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab करने पर 4√2 आएगा। हाफ a स्क्वायर 4 2 6 होगा, ठीक है। 6 माइनस 4√2 में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 माइनस 2√2 बचेगा। 6 में 2 कॉमन लिए 3 बचा, 4 में 2 तो 2 बचा। तो इस तरह से a स्क्वायर इंटू 3 माइनस 2√2 a के रूप में आंसर होगा। अगला सवाल देखिए,
एक आयत का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी लंबाई में 5:6 अनुपात में वृद्धि हो तथा चौड़ाई में 3:2 अनुपात में कमी हो तो उसका नया क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा? पहले आयत का क्षेत्रफल 120 है, ठीक है, यानी कि L इंटू बी का मान 120 है। उसकी लंबाई में 5:6 अनुपात में वृद्धि और चौड़ाई में 3:2 में कमी, ठीक है। तो नया क्षेत्रफल पूछा है, तो रेशियो से ही यहाँ पर देख लीजिए। पहले लंबाई 5 था और चौड़ाई 3, तो 15 था। बाद में लंबाई को 6 कर दिया, चौड़ाई को 2 कर दिया, अब नया क्षेत्रफल 12 हो जाएगा। अब सवाल में 15 का मान 120 है, 15 × 120, तो नया क्षेत्रफल 12 का मान क्या होगा? 12 × 96। अगला सवाल है, एक कमरे के चारों दीवारों का पुताई खर्च 336 रुपये है। यदि कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में से प्रत्येक 2 गुना होता तो चारों दीवारों का पुताई खर्च क्या होता? चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L + B × H। तो इतने क्षेत्रफल पर पुताई करने का खर्च है 336 रुपये। अब कह रहे हैं अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब 2 गुना होता, तो देखिए इसी से कर लेते हैं। अगर 2 गुना होता तो यह 2L 2B और इंटू 2H होता, तो 2 इसमें से कॉमन है और एक 2 यहाँ पर भी बढ़ा है, तो बोल सकते हैं 2 × L + B × H × 4। एक 2 इससे बाहर हुआ और एक 2 यहाँ पर, तो यानी पहले वाले क्षेत्रफल का 4 गुना क्षेत्रफल हो जाता जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सबको 2 गुना करते तो इतने क्षेत्रफल का खर्च है 336 रुपये। अब उससे 4 गुना अधिक है क्षेत्रफल, तो 4 गुना खर्च होगा। 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, 2 = 14, 4 × 3 = 12, 1 = 13। अब 90 नंबर क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। इसकी चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त चतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा? एक आयत है, ठीक है, जिसकी लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। चारों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से जो नया चतुर्भुज बना उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो याद रखिएगा, आयत या समांतर चतुर्भुज या वर्ग, इस तरह से चतुर्भुज रहे, उसके मध्य बिंदुओं से मिलाने पर जो नया चतुर्भुज बनता है उसका क्षेत्रफल पूरे चतुर्भुज का आधा होता है। तो पहले से आयत का क्षेत्रफल 18 × 12, 18 दूनी 36, 18 × 1 = 18, 3 221 नहीं 216 हो रहा है। तो नया चतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 का आधा होगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे है, एक व्यक्ति एक आयताकार भूखंड को एक मीटर स्टिक है, ठीक है, मीटर स्टिक से मापता है और क्षेत्रफल 2420 वर्ग मीटर पाता है, लेकिन वह मीटर स्टिक सही लंबाई से 10% अधिक लंबा था। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है? मीटर स्टिक मतलब नापने वाली जो छड़ी होती है उससे आयत के लंबाई और चौड़ाई को नापा गया, तो उसके अनुसार क्षेत्रफल आया 2420 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
लेकिन वह जो मीटर स्टिक था वह 10% अधिक था। तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 10% अधिक था तो लंबाई को भी 10% अधिक माप लिया होगा और चौड़ाई को भी 10% अधिक माप लिया होगा। उसके अनुसार यह क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत त्रुटि आया होगा, तो ये त्रुटि 21% आया होगा, 21% अधिक क्षेत्रफल आया होगा उसके अनुसार। आगे है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर है। उसकी बाउंड्री पर 1.5 मीटर की दूरी पर पेड़ लगाया जाता है। ऐसे पेड़ों की संख्या क्या होगी? वर्गाकार है, समझिए। अगर मान लीजिए भुजा 8 मीटर है तो एक पेड़ यहां पर लगेगा। अगर 2-2 मीटर की दूरी पर लगाएंगे, एक भुजा पर कई गो हो गया? 5 गो, ठीक है। गिन कर देखिए तो 5 यहां पर है, 5 यहां पर, कितना हुआ? 10। और इस बीच में 3 3 6, 10 6 16, जबकि परिमाप हो जाएगा 8 चौके 32। 32 में अगर 2 मीटर दूरी पर है तो 2 से भाग देंगे तो इसे डायरेक्ट निकल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब परिमाप में केवल भाग दे देंगे 2 पेड़ के बीच की दूरी से, तो फिर निकल जाएगा। क्षेत्रफल है 900 मीटर स्क्वायर, तो भुजा 30 मीटर होगा, परिमाप कितना होगा? 4a, तो 30 चौके 120 मीटर। अब पेड़ की संख्या 1.5 मीटर की दूरी पर पेड़ को लगाया गया है, तो 1.5 से भाग दे देते हैं, यह पॉइंट हटा दिए, 15 8 120, यानी कि 80 पेड़ लगा होगा। अगला सवाल है, एक प्लॉट 240 मीटर गुना 60 मीटर माप का है। उसके चारों ओर से कटीले तार से 4 बार घेरवाना है। यदि एक बार घेरने में लगे तार उसकी परिमाप से 10% अधिक लंबा हो तो 50 पैसे प्रति मीटर की दर से तार से घेरवाने की लागत क्या होगी? आयताकार है प्लॉट, 240 मीटर गुना 60 मीटर, 240 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है। 4 बार तार से घेरना है इसको। तो एक बार घेरने में 2 × L + B लंबाई के बराबर तार लगेगा, तो 2 गुना 240 और 60 300, यानी 600 मीटर एक बार में लग रहा है। तो 4 बार घेरा गया है, तो तार की कुल लंबाई 600 गुना 4 2400, और लिखा है जितना उसकी लंबाई है उससे 10% अधिक लगा है, यानी कि जोड़ने सब में 10% अधिक तार खपत हुआ है। तो इसका 10% 240 हो जाएगा, तो टोटल कितना आया? 2640 मीटर तार लगा होगा। अब खर्च 50 रुपये प्रति मीटर की दर से, 50 पैसे प्रति मीटर, 50 पैसा मतलब आधा रुपया, 100 से भाग दे देते हैं, 5 चौके 20, 5 छके 30, 2 32, 5 दूनी 10, 3 13,
तो 1320 रुपये खर्च आएगा। अगला सवाल है, यदि किसी समचतुर्भुज के एक विकर्ण को 15% से तथा दूसरे को 10% से बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना d1 गुना d2। एक विकर्ण को 15% और दूसरे को 10% बढ़ाया गया है, तो इसको 115 गुना 110 बटे 100 लिख लेते हैं। 11 पचे 55, 11 एक 11 5 16, 11 एक 11 एक 12 और 10 है तो पॉइंट आएगा। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होगा? 26.5% की। अगला सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा सेंटीमीटर में क्या होगी यदि त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई क्रमशः 5 cm, 6 cm और 7 cm है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? यह समबाहु त्रिभुज है, भुजा मान लेते ए है, ठीक है। इसके अंदर एक बिंदु से तीनों भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई दी गई है 5, 6 और 7 सेंटीमीटर। तो ऐसे में पहले प्रूव करके भी दिखाए थे कि जो इसकी ऊंचाई होती है √3/2 है समबाहु त्रिभुज की, ठीक इतना ही √3/2a बराबर तीनों लंब का योग, ठीक है ना। ऊंचाई के बराबर होता है इस तीनों का योग। तो √3/2a तीनों का योग हो जाएगा 18, a का मान 36 बटे √3। पूछा क्या था? समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होगी? भुजा ही पूछा था। तो √3/√3 से गुना कर देते हैं, 3 से 12 बार में कटेगा तो 12√3 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12√3 सेंटीमीटर है। इसके अंदर दो अन्य समबाहु त्रिभुज इस प्रकार बनाया जाता है कि अंतःभाग 3 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित हो जाता है। सबसे छोटे बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा है 12√3। इस त्रिभुज के अंदर दो और समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, ठीक है। इस तरह से बनाया गया है कि इसका जो क्षेत्रफल हो 3 बराबर भाग में बंट जाता है। मतलब किसी भी प्रकार से इसमें दो और त्रिभुज बनाया गया तो उसमें जो 3 बराबर भाग में बंटता है क्षेत्रफल, तो उसमें छोटे त्रिभुज का पूछा है। तो छोटा त्रिभुज का 1/3 होगा, क्योंकि 3 बराबर भाग में बंट रहा है तो 1/3 एक छोटे त्रिभुज का होगा, 2/3 दूसरे त्रिभुज का होगा। तो पहले पूरे त्रिभुज का छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का 1/3 बोल सकते हैं, ठीक है। तो ABC का √3/4a², a का मान 12√3 है और इसका 1/3 कर लेंगे, ठीक। 4 तिया 12 से 1 12 कट गया तो 12 तिया 36 √3 आ जाएगा।
एक छोटे त्रिभुज का हुआ। अगर दूसरा त्रिभुज का पूछता जो कि एक और त्रिभुज बना है उसका हो जाता तब इसका 2 गुना 72√3। अगला सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। इसके अंदर 3 अन्य संकेंद्रीय वृत्त इस तरह बनाया जाता है कि अंतःभाग 4 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित हो जाता है। इसके छोटे त्रिभुज की त्रिज्या क्या होगी? छोटे वृत्त की त्रिज्या 97। पहले एक बड़ा वृत्त होगा, इसके अंदर 3 और संकेंद्रीय वृत्त बना है। ठीक है, मतलब सबका केंद्र एक ही है। और जो सबसे बड़ा वृत्त दिया था उसकी त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर भी पिछले क्वेश्चन की तरह लिखा है कि 4 बराबर भाग में बट रहा है। अंतःभाग 4 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित हो जाता है। यानी कि बोल सकते हैं यहाँ पर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल का 1/4 होगा, क्योंकि 4 भाग में बट रहा है। तो सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो इसको पाई आर स्क्वायर मान लेते हैं और बड़े वृत्त की त्रिज्या को बड़ी आर मान लिए। इसका 1/4 होगा, पाई पाई कटा, आर का मान 24 गुना 24 गुना 1/4। 24 छके 144। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। आगे है, एक घड़ी की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है। वह सुई घड़ी के पृष्ठ पर कितने क्षेत्र में 10-15 AM से 10-50 AM के बीच भ्रमण करती है? घड़ी वृत्ताकार मान लिए, 10-15 AM से 10-50। 12, 3, 6, 9, 10, 11। ठीक है, तो 10-15 से लेकर 10-50 तक में कितना भ्रमण करेगी? यानी कि सुई पहले 10-15 पर यानी कि यहां पर होगी और 10-50 होने पर सुई यहां आ जाएगी। कितना कोण बना होगा? 3 से 10 पर। देखिए यहां पर जो 2 घंटे का निशान है इसके बीच 30 डिग्री का कोण होता है। तो 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो यही क्षेत्रफल पूछा है। तो 210 डिग्री कोण बना ना। क्षेत्रफल होता है त्रिज्याखंड का θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो 210/360 पाई का मान 22/7 और आर का मान 6 होगा क्योंकि सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। 0 0 कटा, 6 6 36 से 36 कटा, 7 तिया 21, तो 22 तिया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल तक भ्रमण करेगी। आगे देखिए,
एक बाल्टी कुएं में से 42 सेंटीमीटर व्यास के पहिए पर लपेटी गई रस्सी से ऊपर खींची जाती है। यदि इस पहिए से कुएं में पानी के ऊपर सतह की गहराई 84 मीटर हो तो बाल्टी को पहिया तक जाने में पहिया कितने बार चक्कर पूर्ण करेगी? यह मान लीजिए कुआं है और इसके ऊपर में बाल्टी खींचने के लिए एक पहिया लगा है, ठीक है ना। पहिया से ऐसे रस्सी, मान लीजिए पानी यहाँ तक है, बाल्टी यहाँ पर है, ठीक। बाल्टी को खींचा जाता है उस रस्सी से, उस पहिया के द्वारा, और सतह से इसकी दूरी है 84 मीटर, और जो पहिया लगा है उसका व्यास है 42 सेंटीमीटर। तो पहिया कितना पूर्ण चक्कर लगाएगा इस 84 मीटर की दूरी को तय करने में? तो एक चक्कर की दूरी क्या होती है? 2 पाई r, ठीक है। 2 गुना 22/7 गुना r का मान 21 हो जाएगा। 132 सेंटीमीटर एक चक्कर में यह पहिया दूरी तय करेगी। तो टोटल कितना दूरी है? 84 मीटर। तो चक्करों की संख्या बताना है। कुल दूरी 84 मीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में बदल देते हैं और भाग दे देते हैं 132 से, ठीक है। तो इससे चक्करों की संख्या निकल जाएगी 6 से 22 बार में, और यह 14 बार में। फिर 2 से 11 बार, यह 7 बार। 700/11, 11 6 के 66, 6 पर 0, 11 5 55, 11 चौके 44, 11 6 66, 4 पर 0 40 बचा, 11 3 33, 7 पर 0, 11 6 के 66। तो इस तरह से पॉइंट में आते रहेगा। तो पूर्ण चक्कर की बात कर रहा था, कितना पूर्ण चक्कर हुआ? यहाँ देख रहे 63 पूर्ण चक्कर तो घूम चुकी है पहिया, 63 आंसर आएगा। आगे है, एक त्रिभुज की भुजाएं 12 मीटर, 16 मीटर और 20 मीटर है। इसके अंदर भुजाओं को छूती हुई बने अंतःवृत्त का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या है? बारह, 16 और 20 है त्रिभुज की भुजा। तो 12, 16 और 20 एक पाइथागोरस त्रिक है। तो इस तरह से यह समकोण त्रिभुज बना होगा। इसके अंदर तीनों भुजाओं को छूते हुए एक वृत्त बना है। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। सबसे पहले त्रिज्या मालूम करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर केंद्र मान लिए और तीनों भुजा पर लंब डाल देते हैं। त्रिज्या को r मान लिए। तो देखिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज का हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। एक तो इस तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका यह, इस तरह से अगर तीनों शीर्ष को मिला दिए तो अगर इस त्रिभुज को देखते हैं तो इसका आधार 12 ऊंचाई r होता है। इस त्रिभुज को देखते हैं तो आधार 20 और ऊंचाई r, यानी सब में ऊंचाई r आएगा। तो हाफ इंटू आधार 12 ऊंचाई r, हाफ इंटू आधार 20 और ऊंचाई r, फिर हाफ इंटू आधार 16 ऊंचाई r, हाफ इंटू 12 इंटू 16, हाफ r सबका कॉमन आ रहा है, बचेगा 12 + 16 + 20, हाफ कट गया,
R बराबर 12 गुना 16 बटे 12 16 28 20 48, 12 चौके 48, 4 चौके 16। ठीक है, तो इस तरह से भुजा का मान 4 निकला। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा था पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मान 16। ऑप्शन में पाई ही रखा है, पाई का मान नहीं रखा है। आगे 101 से 105 तक चित्र बना हुआ है। ठीक है, लिखा है निम्नांकित चित्रों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। 101 नंबर। बराबर बराबर है तीनों भाग, ठीक है ना। और यह लिखा है 42 सेंटीमीटर है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ पर छायांकित है, इसका पूरा इस तरह से छायांकित है, इधर भी छायांकित है। यह 42 है और यह 14 है, समझ गए। तो देखिए यहाँ जो कोनों पर जितना भाग है उतना ही इस कोने पर होगा। तो बोल सकते हैं ऊपर वाला छायांकित है सब कोना, नीचे वाला सब सफेद है, क्योंकि यह वाला यहाँ पर मान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पूरे आयत में 3 वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करते हैं। तो आयत और तीनों वृत्त के बीच का, यानी कि यह सब पूरा भाग का जितना भी खाली दिख रहा है वृत्त के बाहर वह सब बचेगा। तो लंबाई 42, चौड़ाई 14, पाई का 22/7। आर देखिए यह वृत्त का व्यास होगा 14, तो आर 7 7 होगा। 14 दूनी 28, 14 चौके 56, 2 58 माइनस 22 तिया 66, 7 छके 42, 7 छके 42, 4 46, 462 इसमें घटा देंगे तो 6 2 1, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर बचा। लेकिन इसमें वृत्त के बाहर और आयत के भीतर पूरा भाग का क्षेत्रफल होगा यह। तो उसमें इसको अगर यहाँ मान ले तो आधा ऊपर होगा आधा नीचे होगा खाली भाग, तो छायांकित भाग इससे आधा होगा। 126/2 63 आ जाएगा। आगे है चित्र में R बराबर 42, चाप AB 36 है। तो छायांकित भाग यहाँ पर भी बताना है। इस प्रकार का एक वृत्त है। यह भाग छायांकित है, यहाँ पर A यहाँ B है और यहाँ पर O है। R लिखा है 42, तो यह 42 हो जाएगा। और चाप AB यह दिया है, चाप AB का मान है 36 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, सबसे पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? R का मान 42 है, ठीक है। तो 42 दूनी 84, 22 चौके 88, 22 अठे 176 और 8 184, 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल।
इसमें ये जो सफेद भाग है इसका क्षेत्रफल देखिए। सफेद भाग एक तिर्यखंड बना है, तिर्यखंड का क्षेत्रफल चाप की लंबाई गुना r/2। चाप 36 है, r 42/2। 21 छके 126, 21 तिया 63 और 12 75, 756 हुआ। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल 1848 में 1848 पूरे वृत्त का है और सफेद भाग का निकला 756, इसको माइनस कर देंगे। 2 14 में 5 9, 17 में 7 10, 1092 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, 7 से यह 6 बार में कट रहा है, ठीक है। 6 बार में कट रहा है तो इसको गुना करने पर 5544 आएगा, ठीक है। 5544 में 756 घटाएंगे तो 4788 आएगा आंसर। आगे 103 देखिए, इसमें भी एक फिगर बना हुआ है। एक आयत है, इसका यह भाग 6 अंकित है, ठीक। और यहाँ पर है m, यहाँ n और इस जगह p, यहाँ पर q लिखा है। ए बी का मान 24 है, यह जो ए बी है पूरा 24 है। बी सी 18, यहाँ से यहाँ तक 18। एम डी 4 है तथा एन पी और क्यू दी गई रेखाओं का मध्य बिंदु है। एन पी और क्यू मध्य बिंदु है, ठीक है। तो ए बी सी डी एक आयत है, ये भी लिखा है। आयत है तो यहाँ निश्चित रूप से 90 डिग्री कोण बनता होगा। तो सबसे पहले देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आयत के क्षेत्रफल में दोनों त्रिभुज को घटा देंगे, ठीक है। अब देखिए, जब नीचे 4 है तो इधर 14 बचेगा, क्योंकि टोटल ए डी का मान 18 होगा। एन मध्य बिंदु है तो यह 12, इधर भी 12 होगा। पी भी मध्य बिंदु है तो यह 12, यह 12। यह क्यू मध्य बिंदु है तो 9 9 होगा दोनों तरफ, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? 24 गुना 18। इसमें दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना होगा। इस त्रिभुज का होगा हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई प्लस उस त्रिभुज का हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। दोनों त्रिभुज को जोड़कर घटा देंगे। 18 चौके 72, 18 दूनी 36, 7 43, 12 सत्ते 84, 9 छके 54, 432 में 4 4 8, 8 5 13, 12 में 8 बचा 4, फिर 12 में 3 9, 3 में 1 2, 294 बचेगा। अगला सवाल देखिए,
अर्धवृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर। फिगर इस प्रकार का है। यह व्यास होगा AB, और एक यहाँ से ऐसे है, एक ऐसे है, और 6 अंकित भाग दोनों इधर साइड का है। ठीक है, AB और यहाँ पर C है। लिखा है अर्धवृत्त की त्रिज्या R 35 है। R 35 है तो इधर भी 35 ले सकते हैं। AC का मान 54 और BC 40 है, तो इसका क्षेत्रफल 6 अंकित भाग का। तो देखिए, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, यह तो पता है, तो 90 डिग्री बना होगा इस जगह। तो केवल आधा वृत्त लीजिए, आधा वृत्त में यह त्रिभुज घटा देंगे तो निकल जाएगा। आधा वृत्त का क्षेत्रफल हाफ पाई आर स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। किसी एक को 54 या 40 को आधार मान लीजिए, और 40 ऊंचाई। पाई का मान 22/7 और त्रिज्या 35 है। 54 दूनी 108, 1080। 7 पचे 35, 2 से 11 बार। 35 पंचे 175 गुना 11 करेंगे तो 11 पचे 55, 11 सत्ते 77, 5 82, 11 का 11 8 19। 1925 में 1080 माइनस कर देते हैं, बचा 5। 12 में 8, 4, 18 में 10, 8। 845 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए, लास्ट सवाल इस चैप्टर का। एक वृत्त है, यहां से एक स्पर्श रेखा खींची गई है। यह केंद्र है, केंद्र को इससे मिलाया गया है, और यहां तो 90 डिग्री कोण ही रहेगा। 6 अंकित भाग यह वृत्त के बाहर वाला भाग है केवल। ठीक है, यहाँ दिया है A, यह O, यह B, और यह लिखा है 45 डिग्री। अब देखिए, अगर यह 90 है, यह 45 है, तो यह भी 45 होगा। जब यह दोनों कोण बराबर है तो यह और यह भुजा बराबर होगा। यह तो बराबर नहीं हो सकता है क्योंकि यह कर्ण हो जाता है। लिखा है OA का मान 7 सेंटीमीटर। यह 7 है तो यह भी 7 होगा क्योंकि कोण बराबर है। ठीक, तो अब 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल, तो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? हाफ इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि समकोण बन रहा है तो आधार और ऊंचाई सेम है। और यह जो यहां तक एक त्रिज्या खंड बना उसको घटा देंगे, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। 49/2 माइनस 45/360 गुना 22/7 गुना आर गुना आर। 45 से 8 बार में 24.5, और यह होगा 4 दूनी 8, 11 सत्ते 77 में 4 से भाग देंगे तो 4 एका 4, 3 पर 7, 4 9 36। यहाँ 0 दे दिए, पॉइंट के बाद 25 बचेगा। 24 में 19 घटा तो 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। ठीक है, इतना ही रहने दीजिए। अगले वीडियो में अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यह चैप्टर समाप्त हुआ।